नमस्कार, मैं विनीता महतो तहे दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनीज वर्ल्ड। यहाँ पे हम थोड़ी चिट चैट, थोड़ी गॉसिप, फन, फूड, एंटरटेनमेंट सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो का टॉपिक है 3P। नाउ व्हाट इज 3P? प्रोफेशन, पैशन, परफेक्शन। जब ये तीनों चीज आपके पास होंगी, डेफिनेटली आप एक्सीलेंस को टच करोगे। एक्सीलेंस इन योर फील्ड, एक्सीलेंस इन योर करियर, एक्सीलेंस इन योर प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, गाना तो हम सभी गाते हैं, गुनगुनाते भी हैं, और कहीं ना कहीं हम सभी बाथरूम सिंगर अपने लाइफ में हैं। लेकिन हम सबसे ज़्यादा गाना उस सिंगर का सुनते हैं जो इस प्रोफेशन में भी है, जिनका सिंगिंग पैशन भी है और जो परफेक्शन के साथ गाते हैं। हम उसी का गाना सुनना पसंद करते हैं। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक कहानी लिखी है। मैं कोई लेखिका नहीं हूँ, बस मैंने ट्राई किया। मैंने कहानी तो बहुत बड़ी लिखी है और उसको अगर बहुत ज़्यादा सुनाऊंगी तो वो उसको अगर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैंने अपने शब्दों में उसे छोटा करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कहानी कोई भी अगर दो व्यक्ति को सुनाता है या कोई भी दो माँ अपने बच्चों को सुनाती है तो मुझे लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं सफल हुई हूँ। मेरा जो प्रयास है, जो मैंने कोशिश की है लिखने का, उसमें मैं कहीं ना कहीं सफल हुई हूँ और मैं चाहूँगी मैं आगे भी इसे करती रहूँ। इस कहानी के जितने भी पात्र हैं वो मेरे कल्पना के अधीन है। मैंने कोशिश किया है जैसी कहानियाँ हम स्टैंडर्ड 2-3 में पढ़ते थे मैं भी वैसा लिख पाऊँ। मेरी कोशिश, मेरा जो ये प्रयास है, इसमें मैं कितनी सफलता मुझे मिली है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना। आइए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी का जो शीर्षक है वो है श्रद्धा। बहुत पुरानी बात है। किसी दूर एक वन में एक कुटीर हुआ करता था। उस कुटीर में एक महागुरु रहते थे, एक तपस्वी रहते थे, एक साधु रहते थे और उनके साथ कुछ उनके शिष्य रहा करते थे। जो गुरु थे वो अपने शिष्य को पाठ पढ़ाते थे। जो महागुरु थे उनके पास ज्ञान का भंडार था। लेकिन उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जिनको गुरु ने कभी, जो महागुरु थे, जो ऋषि थे, उन्होंने कभी उसको पाठ नहीं पढ़ाया। उस गुरु ने उस शिष्य को मवेशियां चराने के लिए रखा था अपने कुटीर में। एक दिन की बात है, गुरु ने, जो महागुरु थे, जो महर्षि थे, उन्होंने कहा उस चरवाहे को कि तुम ये एक सेर आटा लेके जाओ और प्रभु को भोग चढ़ाना। उसने कहा जी गुरुजी। वो चल पड़ा मवेशियों को लेके। मवेशियों को उसने छोड़ दिया चरने को। उसने बहुत ही श्रद्धा के साथ उस आटे से रोटियां बनाई और ईश्वर को अपने आँख बंद करके उसने श्रद्धा से पुकारा, हे ईश्वर, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यार से मैंने ये रोटियां बनाई हैं, आप आओ और इसको ग्रहण करो। उसने जैसे अपनी आंखें खोली तो देखता है ईश्वर नहीं है, वो वहीं पे बैठा रहता है। गोधूली बेला हो जाती है, सारे पक्षियों की आवाज आने लगती है, वो अपने घोंसले के ऊपर चल पड़ती है। देखते ही देखते
रात हो जाती है, लेकिन ईश्वर नहीं आते हैं। वो जो शिष्य था, वो जो बालक था, वो वहीं बैठा रहता है। वो कहता है, ईश्वर, अगर आप मेरा जो मैंने भोग लगाया है, आप अगर वो ग्रहण नहीं करोगे तो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। मैं अपने गुरु को जाके क्या बोलूँगा कि गुरु ने मुझे ये बोला था कि तुम जो है ये भोग लगा के आना। मैं उनको क्या बोलूँगा? आपको आना ही पड़ेगा। उषा की जो लालिमा है वो आकाश में छा जाती है और सुबह होने को होती है। जब ऊपर से ईश्वर उसे देखते हैं तो कहते हैं, इसके पास तो मैं जाऊंगा ही, इसका भोग तो मुझे अर्पण करना ही पड़ेगा। वो ऊपर से नीचे आते हैं। उन्होंने बड़े ही प्यार से, बड़े ही चाव से वो रोटियां खाते हैं और बड़े ही प्रेम पूर्वक उसे बोलते हैं, हे बालक, तुम आज ये लेके आए हो, कल तुम एक काम करना, कल तुम ही आना और यही रोटियां मुझे तुम बना के खिलाना। बालक ने कहा, बालक जानता नहीं था कि ये ईश्वर है। उसने प्रणाम किया, ईश्वर चले गए। बालक मवेशियों के साथ कुटीर में आया। उसने कहा, गुरुजी, मुझे आने में लेट हो गई, मैं देरी से पहुंचा हूँ, लेकिन ईश्वर भोग ग्रहण ही नहीं कर रहे थे। मैंने हठ किया तो उन्हें आना ही पड़ा। ये सुन के जो महर्षि थे, जो महागुरु थे, उन्हें लगा, अच्छा ऐसी बात है, ये इतना झूठ मुझसे कह सकता है, ये अनुचित बात है। दूसरा दिन हुआ, गुरु ने उसे फिर से एक सेर आटा दिया और कहा कि तुम जाओ और प्रभु का भोग लगाओ। फिर वो मवेशियों के साथ जाता है, जंगल में मवेशियों को छोड़ देता है चरने। बड़े ही श्रद्धा भाव से वो रोटियां बनाता है और ईश्वर को श्रद्धे मन से, पूरे भावना के साथ वो बुलाता है, वो पुकारता है, हे ईश्वर, मैंने आपको भोग अर्पण किया है, आप आओ और इसे ग्रहण करो। ईश्वर आते हैं, उसका भोग ग्रहण करते हैं और कहते हैं, हे बालक, तुम मुझे 2 दिन से रोटियां खिला रहे हो, तुम 1 सेर आटा लेके आते हो, तुम कल 4 सेर आटा लेके आना, मैं गोपियों के साथ आऊँगा। बालक खुश हो जाता है और वो मान जाता है। बालक फिर से वापस अपने कुटीर में आता है। वो ये सारी बातें जो घटनाक्रम घटी, वो इस बात को अपने गुरु के साथ, गुरु को बताता है। महागुरु बोलते हैं, ये तो झूठ पे झूठ बोल रहा है, ठीक है। तीसरा दिन होता है, महागुरु उसे 4 सेर आटा देते हैं और वो जो शिष्य है वो 4 सेर आटा लेके अपने मवेशियों के साथ निकल पड़ता है। वो जंगल में पहुंचता है, मवेशियों को चरने छोड़ देता है। वो 4 सेर आटे का रोटी बनाता है और बड़े ही भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, अपने पूरे विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारता है, हे ईश्वर, मैंने आपको भोग लगाया है, आप आके इसका ग्रहण करो। इतने में क्या होता है, जो महागुरु रहते हैं वो उसका पीछा करते हैं और दूर किसी पेड़ के पीछे खड़े हुए पूरे दृश्य को वो देखते हैं। जो महागुरु रहते हैं, जो महाश्री रहते हैं, उनके पास तो ज्ञान का भंडार है, लेकिन जो दृश्य उसने देखा उससे उनकी पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उन्होंने क्या देखा, जैसे ही उस बालक ने प्रभु को पुकारा, प्रभु तो आए ही, लेकिन अपनी गोपियों के साथ आए। उन्होंने उनके रोटी का सेवन किया, उन्होंने रास लीला दिखाई और वो वहां से चले गए। गुरु, जो महागुरु थे, जो महर्षि थे, वो बिलक बिलक के रोने लगे, उनके आंखों से आंसू बहने लगी। वो शिष्य कहता है, गुरु, आप रो क्यों रहे हो?
आप ही ने तो कहा था जाओ और ईश्वर को भोग अर्पण करो। गुरु ये कहते हैं। मैं तो ये जानता था बालक, मेरे शिष्य, मैं तो ये जानता था कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत गुणी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि असल गुरु तो तुम हो। आज से मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम मेरे गुरु हो। मेरे पास ज्ञान का भंडार है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ पर श्रद्धा नहीं की कि मेरे बुलाने पर ईश्वर यहाँ आए और ग्रहण करें, लेकिन तुमने वो कर दिखाया। आज से मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम मेरे गुरु हो। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी गीता कपूर और कोरियोग्राफर सरोज खान जी का। गीता कपूर असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी अंडर कोरियोग्राफर सरोज खान जी का, लेकिन आज के डेट में गीता कपूर कहीं उनसे आगे है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जूनियर हो, आप असिस्टेंट हो। अगर आप इन तीनों पी को मद्देनज़र रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा, डेफिनेटली आप एक्सीलेंस को टच कीजिएगा। तो मैं आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत जल्दी मैं इसका कंक्लूजन पार्ट लेके आऊँगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय